हम एनालिसिस करने वाले हैं अपना फाइबर्स के ट्रेडिंग जो कि BTC में हम किए थे 2500 डॉलर का अकाउंट लिया हूँ फाइबर्स में। तो 13 तारीख से ट्रेडिंग स्टार्ट किया था। 13 तारीख को कॉल साइड का पोजीशन बनाया था जिसमें कि अपना टारगेट हिट हुआ था। हमने ट्रेड क्यों बनाया था चलिए देख लेते हैं। हमने ये देखा कि मार्केट ने अच्छा खासा गिरा था विदाउट एनी मेजर रिट्रेसमेंट गिरने के बाद, और फिर ये साइकोलॉजी राउंड नंबर का ब्रेकडाउन दे चुका था और फिर मार्केट ऊपर गया था। तो मैंने ये देखा कि आसपास तो बायर आए नहीं होंगे और यदि ये मूवमेंट देख के यहाँ पर कुछ बायर आ गए होंगे तो इन बायर को ब्रेकडाउन करके निकाल चुका है और क्लोजिंग पॉइंट के यहाँ भी ब्रेक नीचे चला गया था, इसलिए हमने यहाँ बाइंग का किया। थोड़ा सा एंट्री जल्दबाजी ले लिया था, थोड़ा लॉस देखना पड़ा, लेकिन अंत में टारगेट हिट हो गया। ये था 13 तारीख को। फिर 14 तारीख को हमने सेल साइड का पोजीशन बनाया, इसमें भी टारगेट हिट हुआ था। हमने ये देखा कि मार्केट ने कंटिन्यू सेलिंग किया था और फिर यहाँ पर कुछ होल्ड किया था, और ये हमने इसलिए सेलिंग किया कि मार्केट ने 200 का यहाँ एक लेवल था, इसका सपोर्ट लिया, प्लस क्लोजिंग पॉइंट का बिना ब्रेकडाउन किए, ना ही ये राउंड नंबर जो अपना 200 था इसका भी ब्रेकडाउन नहीं किया, और डायरेक्ट 500 लेवल का ब्रेकडाउन कर दिया। तो फिर हम यहीं पे सेल कर लिए थे। कुछ लॉस देखना पड़ा 50% से ज़्यादा, लेकिन अंत में अपना पूरा 3-3.5 घंटा के आसपास लग गया था। उसके बाद अपना टारगेट मिल गया था 14 तारीख को। फिर हम 15 तारीख को सेल किए थे और स्टॉप लॉस हिट हुआ था। सेल हमने इसलिए किया था कि मैं देखा कि कंटिन्यू बाइंग था और ये अपना राउंड नंबर का सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जा रहा था, तो इसीलिए सिर्फ इसी की वजह से मैं सेल किया था। लेकिन मिस्टेक मेरे से क्या हो गया, सेल साइड का तो पोजीशन बन रहा था, लेकिन ये राउंड नंबर का ब्रेकडाउन के बाद, क्योंकि यहाँ पर जब ये सपोर्ट लिया होगा तो इसके बाद कुछ अच्छा खासा यहाँ सेलर आ चुके होंगे, तो इनका एसएल इसी के पास था, तो फिर इनका एसएल खाया और फिर मार्केट गिर गया, टारगेट हिट कर दिया। लेकिन यही में एंट्री थोड़ा ऊपर लिया होता या राउंड नंबर के ब्रेकडाउन के बाद तो अपना टारगेट मिल गया होता। फिर 16 तारीख को हम बाइंग साइड के पोजीशन बनाए थे, लेकिन यहाँ भी अपना लॉस हो गया। ये शनिवार के दिन था। हाँ, हमने बाइंग इसलिए किया कि हम सोचे कि बायर को ऑलरेडी निकाल चुका है, लेकिन मैं और ये रेजिस्टेंस को देख के कि हाँ रेजिस्टेंस लिया इसलिए बाइंग किया, लेकिन ये भूल गया कि मार्केट तेज़ी से गिरा है, फिर एक राउंड नंबर के ऊपर होल्ड कर रहा है, तो इससे मार्केट में बायर ज़्यादा आएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम तक होल्ड किया था। तो मैंने ये बात नहीं देखा और ये साइकोलॉजी को नहीं समझा, इसलिए मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। फिर मैं संडे को आया 17 तारीख को और कॉल साइड का पोजीशन बनाया था, इसमें अपना टारगेट हिट हुआ था। मैं वही देखा कि मार्केट कंटिन्यू गिरा था, लेकिन ये देखा कि यहाँ जो भी बायर थे यहाँ आसपास वो बायर को ऑलरेडी निकाल चुका है, तो फिर अब ये कंटिन्यू जाएगा। तो फिर मैंने बाइंग कर लिया। कुछ 50% लॉस दिखा, उसके बाद पूरा कितना घंटा 6-7 घंटा लग गया, उसके बाद जाके अपना टारगेट हिट हो गया 17 तारीख को। अब 18 तारीख को क्या हुआ, 18 तारीख को हमने अपना रूल ब्रेक किया और इसी दिन से मेरा रूल ब्रेक किया और सबसे बेकार मतलब इसी दिन से स्टार्ट हो गया 18 तारीख से। हमने यहाँ कॉल साइड का पोजीशन बनाया। मैं ये इसलिए ब्रेकडाउन के बाद ही बनाने वाला था, लेकिन पहले इसलिए बना लिया कि मार्केट ऑलरेडी पहले से ब्रेकडाउन कर चुका है और फिर एक रेजिस्टेंस लेके और यहाँ 200 का लेवल था, इसका ब्रेकडाउन कर दिया। तो मैं सोचा चलो अभी इसका ब्रेकडाउन नहीं करने वाला है, तो इसलिए बाइंग कर लिया, लेकिन मार्केट ने स्टॉप लॉस हिट कर दिया पहला ट्रेड में, ये जो पहला ट्रेड था। और उसके बाद तो फिर मेरा दिमाग ख़राब हो गया और मैंने अपना रूल ब्रेक किया 1 ट्रेड वाला और सेकेंड ट्रेड बना लिया यहीं पर। उसके बाद कुछ प्रॉफिट तो दिख गया अच्छा खासा,
लेकिन मार्केट ने टारगेट तक नहीं गया, उसके बाद फिर घूम गया। और घूमने के बाद मैंने स्टॉप लॉस जो लगाया था यहाँ के पास, मैं ट्रेल करके और नीचे कर दिया, यानी कि ये मेरा दूसरा मतलब गलती हो गया। मतलब इस दिन से पूरा गलती स्टार्ट होता है। फिर मैंने एसएल नहीं लिया, फिर मैं एसएल बढ़ा के 2% के आसपास कर दिया है। नहीं नहीं, ये 1.5% के आसपास, क्योंकि एक 0.5% ऐसा लाता है, फिर अच्छा खासा लॉस देखने को मिला, लेकिन पूरा दिमाग ख़राब था, फिर ऐसे ही छोड़ दिया। और फिर 6 बजे के आसपास, यानी कि 12 साढ़े 12 घंटा लग गया इस ट्रेड में, मेरा टारगेट हिट हो गया। अब ये पहला दिन था, 18 तारीख, इस दिन रूल ब्रेक किया और इसी दिन से अब स्टार्ट हो गया रूल ब्रेक करना। ये था 19 तारीख का ट्रेड। 19 तारीख का मैं आया और तुरंत सेलिंग साइड का पोजीशन बनाया और स्टॉप लॉस तुरंत हिट हो गया। इसके बाद मेरा दिमाग हो गया ख़राब। अब मैं क्या करूं? 19 तारीख को जब दिमाग ख़राब हो गया तो फिर मेरा दिमाग ख़राब हुआ और कल का मैंने क्या बोलते हैं रूल ब्रेक किया था, तो फिर मैंने तुरंत उसके बाद गोल्ड में एनालिसिस करने लगा और ट्रेडिंग स्टार्ट किया। 19 तारीख को दिखाता हूँ, 19 तारीख को, हाँ कल का डेट 19 तारीख, ये था 19 तारीख। तो मैंने गोल्ड में सेटअप देखा और तुरंत 0.05 से लोड से सेल कर दिया। यहाँ पर एकदम सेटअप बना था और इसमें मेरा टारगेट हिट हुआ, जिसमें कि लॉस रिकवर करके मैं 2% के प्रॉफिट में आ गया। मैं यहाँ सेलिंग इसलिए किया था कि मैं देखा कि एक ऑलरेडी पहले हाई था, पहले तो क्लोजिंग पॉइंट से गैप अप ओपन हुआ और कंटिन्यू मार्केट ऊपर गया, ठीक, और जाने के बाद एक हाई को ब्रेक डाउन कर दिया था। जब मार्केट यहाँ आया था तो मैं ये देखा कि ये जो सपोर्ट लग गया था, और जब मार्केट फिर गिरना चालू हुआ तो यहाँ समझ गया कि अभी ये जो इसका क्लोजिंग पॉइंट है वो भी आसपास है और इसका लो जो है वो भी आसपास है, तो मार्केट ऐसे अब ऊपर जाने वाला नहीं है, क्लोजिंग पॉइंट का ब्रेकडाउन देगा। और फिर मैं उसी को देखकर मैंने सेलिंग किया, जिसमें कि 2% का प्रॉफिट हुआ। मैं अपना गोल्ड का छोड़ के मैं ये बीटीसी का छोड़ के गोल्ड में आ गया। रूल देखो कितना ब्रेक कर रहा हूँ मैं। उसके बाद 20 तारीख, ये है 20 तारीख का ट्रेड, नहीं नहीं, हाँ उसके बाद क्या हुआ, मैं फिर 6 बजे शाम को, 6 बजे शाम को फिर मैंने फिर 0.05 से मैं यहाँ पर सेलिंग साइड का पोजीशन बना लिया। उसके बाद देखा तो कुछ प्रॉफिट दिखा, फिर मार्केट जब घूमा तो दिल धक धक कर रहा था। और दूसरी बात कि मैंने स्टॉप लॉस भी नहीं लगाया, ना ही टारगेट। फिर बाद में मैं जाके स्टॉप लॉस 2% के आसपास लगा दिया था और देखते देखते मेरा यहाँ टारगेट हिट हो गया। ये टारगेट कम से कम कितना 5% का था, यानी कि 125 के आसपास $125 बुक किया था, जिसमें कि मेरा अकाउंट फर्स्ट फेस पास हो गया, ठीक, फर्स्ट फेस पास हो गया। और ये सब तो क्या बोलते हैं, ये सब ट्रेड तो मैं ब्लूबेरी में किया हूँ। और ये हाँ, उसके बाद ये पास हो गया, ये ब्लूबेरी में किया था, ब्लू गार्डियन में किया था, उसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया था। फिर मैंने ये ट्रेड किया था अपना जो नया अकाउंट मिला फाइबर्स के सेकंड वाला, उसमें ये किया था कल। मैं इसमें लॉस हो गया, तो फिर मैं सोचा कि लगता है कि जो यहाँ पर छोटा मोटा जो सेलर आए होंगे उनको निकाल चुका है, तब फिर इन्हीं को टारगेट करेगा। यहाँ पर किया, तुरंत अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा, लेकिन मार्केट ने 1% का नुकसान देने लगा। फिर जब से 1% प्रॉफिट दिखाया, मैं बुक करके निकल गया। अब कल तो पूरा रूल ब्रेक करके कैसे भी प्रॉफिट बना लिया था 19 तारीख को, और यही 20 तारीख को मैंने आज बीटीसी में ट्रेड नहीं किया। मैंने आज सुबह में ट्रेड करने का मन ही नहीं था, कल का इतना रूल ब्रेक कर दिया था। तो पहला मैंने यहाँ पर बाइंग साइड का पोजीशन बनाया, लेकिन बाइंग इसलिए यहाँ पर जब मार्केट था तो मैं सेलिंग करने वाला था, लेकिन मैं ये सोचा कि मार्केट जब ये हाई है ना, ये हाई को ब्रेकआउट कर दे तब जाके मैं सेलिंग करूँ, लेकिन मार्केट ने पहले ही गिर गया। और गिरने के बाद जब ये सपोर्ट लिया और फिर ये रेजिस्टेंस लिया, और जब यहाँ था तो मैं सोचा कि ऑलरेडी जो यहाँ बायर थे
पहले उनको ऑलरेडी यहाँ जो बाइंग किए होंगे उनको निकाल चुका है, एक बार क्लोजिंग पॉइंट का ब्रेकडाउन भी दे चुका है। और यदि यहाँ पर कुछ बायर आए होंगे इनको भी रिट्रेसमेंट कर दिया है, तो अभी और ये ब्रेकआउट के बाद भी कुछ बायर होंगे इनको भी निकाल दिया, तब ये कंटिन्यू करेगा। तो इसी को देख के मैंने बाइंग का पोजीशन बना लिया बिना स्टॉप लॉस लगाए। और मैं ये भूल गया कि क्लोजिंग पॉइंट के पास ये देखा था, लेकिन मेरे को डाउट था। फिर मैंने ये सेल नहीं लगाया, देखते देखते मार्केट गिरने लगा, लॉस बढ़ने लगा। लॉस बढ़ते बढ़ते 3% का चला गया। उसके बाद मैं 3% के लॉस पे कट किया। फिर मेरा हुआ दिमाग ख़राब और पूरा साइकोलॉजी हो गया ख़राब। फिर मैंने यहाँ पर जाके फिर से बाइंग साइड का पोजीशन बनाया। मेरा 40-50 डॉलर के आसपास, यानी कि 2% बचा था डेली ड्रा डाउन का लिमिट। तो यहाँ पर बाइंग के बनाया, इसमें भी $40 के लॉस। अब 1-2 डॉलर बच गया था अकाउंट का डेली ड्रा डाउन, तो फिर मैंने द फाइबर्स का अकाउंट में बंद कर दिया। अब मेरे को और गुस्सा आ गया कि अब किस में ट्रेडिंग करूं, तो ब्लू गार्डियन वाला जो इंस्टेंट अकाउंट था उसमें भी मैं तुरंत खोल के कॉल साइड का पोजीशन बना लिया, जिसमें कि स्टॉप लॉस से थोड़ा ही दूर था, नहीं तो लॉस हो गया होता। लेकिन इसमें टारगेट मिला। आज मैं पूरा रूल ब्रेक कर दिया। 3 दिन मैंने पहला दिन से रूल ब्रेक करना चालू किया, 3 दिन तक मैं पूरा रूल ब्रेक करके ख़राब कर दिया। यही बस अपडेट रहा। अकाउंट दिखाता हूँ, ये रहा अकाउंट, जो कि ये डिसेबल हो चुका है। मैं इसको पास कर दिया हूँ, डिटेल देख सकते हैं। ये 10,000 नहीं, ये वाला नहीं, ये तो कॉन्टेंट्स वाला। ये रहा। ये ऐसा क्यों हो जा रहा है? एक मिनट। ये रहा अकाउंट, जो कि डिसेबल हो चुका है। ये सब ट्रेड है मेरा, जो कि 3 दिन लॉस, 3-4 ट्रेड लॉस हुआ है और 6 ट्रेड प्रॉफिट में है। इतना ये सब है। 60% का विनिंग रेट निकला है। इसके वजह से नहीं पास हुआ है, ये तो बीटीसी का ट्रेड था, गोल्ड्स के वजह से पास हुआ है। और अभी ये वाला अकाउंट में बहुत भारी मिस्टेक कर दिया हूँ। आज मैं ट्रेडिंग करने का मन नहीं था, लेकिन ज़बरदस्ती किया, और वो भी बिना लॉस का, लिमिट कुछ भी नहीं, सब वो रिवेंज ओवर ट्रेडिंग, लॉस एक्सेप्ट नहीं किया। ये वाला अकाउंट है, जो कि 2 फेस का मिला था, मतलब 5% टारगेट करना था और मैं उसको 10% कर दिया। कल $30 के प्रॉफिट में था और आज, और ये वाला नहीं है यार, कौन सा खोलो, कौन सा खुलता है। ये वाला है। कल $31 के प्रॉफिट में था और आज 3%, 3.5% के आसपास लॉस में। आज बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिया। यदि 4.5% के आज के दिन के लॉस बा 4.5%, जो कि 0.5% हम लॉस एक दिन के लेते रहने हैं। लेकिन आज पूरा एकदम दिमाग खराब और रिवेंज ट्रेडिंग, लॉस एक्सेप्ट ना करने। कल का एक $31 का प्रॉफिट, आज $71, $41 का लॉस।
टोटल $82 के लॉस में बानी। अब कल से देखा तनी का होता है। बस ये अपडेट था। अब पता नहीं पास हो पाई का हुई। वैसे तो अपन दे तनी है 100%, कहीं की गलती हमार बा बस।